सास संगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सास संगत जी दासी आज आप जी के सामने माता जी का दिव्य दीक्षा भाग 1 का नया टॉपिक निष्काम भाव से मानवता की सेवा, जो माता जी ने कन्नूर कारा केरल में किया 2 जनवरी 2019 को आप जी ने परवान करना है। सास संगत जी माता जी कह रही हैं कि यहाँ आकर आप सभी को इस तरह खुश देखकर दासी को बहुत खुशी मिल रही है। चाहे पिछले वर्ष प्राकृतिक रूप से इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, फिर भी आप सबने हिम्मत नहीं हारी। जीवन चलने का नाम है, इस भाव से आप आगे बढ़ रहे हैं। संत महात्मा बहुत ही चेतन होते हैं और वे जो कार्य करते हैं वो सेल्फिश सर्विस निष्काम भाव से करते हैं, न कि केवल हेल्प से के रूप में, क्योंकि मदद में ईगो का भाव आ जाता है। निरंकारी मिशन की टीचिंग शिक्षाएं हमें यही बताती हैं कि हमें हमेशा सेल्फिश भाव से सबके अंदर निरंकार का अंश देखते हुए सेवा करनी है। प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्तियों की संत निरंकारी मिशन ने जो सेवा की वह कोई अलग काम नहीं किया, बल्कि एक मनुष्य को जिस रूप में दूसरे मनुष्य के काम आना चाहिए केवल वही कर्तव्य निभाया है। अनेक सेवादार महात्माओं ने देश के अलग अलग क्षेत्रों में आकर यहाँ सेवा की है। हम सब जो यहाँ बैठे हैं, चाहे देश के किसी भी कोने से आए हों, सभी परमात्मा का ही रूप हैं। यह बॉडी तो एक इल्यूशन है, क्षणभंगुर है, यह तो कभी न कभी ख़त्म हो जाएगी, परंतु मायने यह रखता है कि हम जीते जी क्या कर रहे हैं। यह जीवन तभी मुबारक होता है जब हम ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपनी असली पहचान कर लेते हैं। जब हम ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपनी असली पहचान कर लेते हैं, तो माता जी का कहने का भाव यही है कि संत निरंकारी मिशन हमें क्या सिखा रहा है कि हमें सेवा करनी है, पर सेवा जिस रूप में मनुष्य के काम आना चाहिए वही कर्तव्य निभाना है। सेवादार महात्माओं ने देश के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर यहाँ सेवा की है। हम सब जो यहाँ बैठे हैं, चाहे देश के किसी भी कोने से आकर यहाँ पर बैठे हैं, सभी परमात्मा का रूप हैं। यह शरीर तो एक भ्रम है, क्षणभंगुर है, यह तो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा, परंतु मायने रखता है कि हम जीते जी क्या कर रहे हैं। यह जीवन तभी मुबारक होता है जो ये शरीर है, ये आत्मा का घर है। आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा हमेशा अमर रहती है। आत्मा एक शरीर के बाद दूसरा शरीर धारण करती है। इसी प्रकार माता जी कह रही हैं कि हमें ना तो आत्मा के भ्रम में, हमें ना तो शरीर के भ्रम में रहना है, ये भ्रम है। इस शरीर तो एक भ्रम है, हमें इसमें भ्रम में नहीं रहना है। हमें अपने आप पर, अपने महात्मा पर ध्यान देना है कि शरीर में किस लिए आए हैं। परमात्मा का गुणगान करने के लिए, ध्यान करने के लिए, आत्मा का परीक्षण करने के लिए। और दूसरा, हमारा अगर शरीर किसी की सेवा के काम आ रहा है तो उसमें हमें हेल्प नहीं करनी है, क्योंकि हेल्प करने का मतलब है हमारे में ईगो आ जाना। हमें क्या करना है, हमें उसकी सेवा करनी है, कर्तव्य निभाना है। माता जी कह रही हैं कि जहाँ घमंड आ जाता है वहाँ पर सत्य को नहीं जाना जा सकता और न ही उसकी भक्ति की जा सकती। तो निष्काम भाव से जब मानवता की हम सेवा करते हैं तो वही हमारी भक्ति है। निष्काम भाव का मतलब है हम कोई भाव न रखें, कोई लालच न रखें कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ क्या करना है, हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, मानव की सेवा कर रहे हैं, अपने गुरु को रिझा रहे हैं। और जब हमें अपने गुरु को रिझाने के लिए, गुरु को खुश करने के लिए सेवा करने का भाव मन में आ जाएगा, तो अपने आप ही निष्काम भाव आ जाएगा। तो दासी अंत में सबके भले की कामना करते हुए माता जी के चरणों में अरदास करती है, जैसा आप जी चाह रहे हो वैसा जीवन बन पाए। सास संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।